योगी जी से पत्रकारों ने पूछ लिया कि आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो योगी जी ने एक गाना गाया। गाना क्या गाया वो मैं आपको सुना के बताता हूं कि उन्होंने क्या बयान दिया। स्वागत। ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, योगी हमने भर दी तेरी झोली, मेरे सर आंखों पे जनता के जनादेश की रोली, देखे गठबंधन वालों की टोली, माँ बेटे है खफा और बसपा भी सफा, माँ बेटे हैं खफा और बसपा भी सफा, पंजाब में सिद्धू उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। ये आपको रात भर समझ में नहीं आएगा, ये एक्चुअली में सेटिंग है। सेटिंग समझते हैं आप लोग? मैं बताता हूं। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, दो पंडित बैठे हुए, पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे, ओम गणपति गुमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, ओम घी चोरो घी चोरो घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम काय में चोरू काय में चोरू काय में चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम माँ से पूर्णमा से करवा में चोर ले करवा में चोर ले करवा में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम भोरभोवा स्वाहा, चोर लियो चोर लियो चोर लियो स्वाहा। क्या बात? आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में रख दिया, ओट में छुपा कर। अब इस दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार नावण माता उसने देख लिया, तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला, करवा में घी चोरे वे लाड़ी, करवा में घी चोरे वे लाड़ी, पड़ियो थारी ओटा हो राज। पहला पंडित बोला ये कौन बोली? बोले ये नायों की कल्याणी। पेपर आउट हो गया। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गुमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, हे कल्याणी नारक रक्षा भसे मतनी, आदो थारो आदो मारो ओम नमः स्वाहा। वाह क्या सेटिंग है। आनंद आप पूरा लेते, तालियां बहुत कम बजाते हैं। आनंद आए तो ताली बजा करके बता दीजिए। बढ़िया। अच्छा, मैं विशेष रूप से दो विभागों का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं और उनके सम्मान में आपसे ताली इसलिए बजवाना चाहता हूं क्योंकि कोरोना काल में दो विभाग थे जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ काम किया, एक पुलिस विभाग, एक चिकित्सा विभाग। मैं चाहता हूं इनके सम्मान में आप ताली बजाएं क्योंकि उनकी वजह से हम अभी तक सुरक्षित हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, दोनों विभाग वालों ने टीके लगाए, डॉक्टर ने भी लगाए, पुलिस वालों ने भी लगाए। डॉक्टर जो है वो पूछ लेते थे कि कल कहां लगाया था, पुलिस वाले नहीं पूछते थे। सही है। पुलिस वाले क्या करते थे, मैं 4 लाइन में आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। कहीं ठा पड़े। सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, उसने तो फर्स्ट डोज ही 2-3 लगा दी। एक आदमी कर्फ्यू में घूमने चला गया, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी। विश्व के एकमात्र प्रधानमंत्री हमारे, विश्व के एकमात्र नरेंद्र मोदी जी, जिनसे कोरोना ने बात की और जवाब भी वही दे सकते थे। तो एक बात कोरोना ने कही, उसका जवाब मोदी जी दे रहे हैं। सबसे पहले कोरोना ने क्या कहा, मंच भी सुना है, ताली भी बजाए। हाँ। मैं तो चाइना से आ रहा था, कोरोना मैं तो चाइना से आ रहा था और फैलता ही जा रहा था, चाइना से आ रहा था फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था, मेरी वैक्सीन बनी अब मैं क्या करूं, मेरी वैक्सीन बनी अब मैं क्या करूं। अब जवाब सुनिए नरेंद्र मोदी जी का। सुनाए। स्वागत। तू तो दुनिया में जा रहा था। अगली पंक्ति आप ही लोगों के लिए लिखी है क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अखबार पढ़ते हैं, आप समझते हैं व्यंग की भाषा को। पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं। स्वागत। कि तू तो दुनिया में जा रहा था
और मुझसे अधिक जा रहा था, जय हो। दुनिया में जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था, लाइमलाइट पा रहा था। तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं, तुझे वैक्सीन ना दूं क्या तो तोड़ निकाला, और वाह। क्या करूं। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। देखिए, मैं जानता हूं कि अजमेर में जब भी इंसान आता है, कोई भी आता है और कोई कवि आता है, तो उसको कविता पढ़ते समय भी कदम फूक फूक के रखना चाहिए। और कदम फूक के रखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्वागत। मेरे और गोविंद राठी जी के कॉमन फ्रेंड है बनवारी लाल जी। तो बनवारी लाल जी ने जयपुर, अजमेर से जयपुर के 2 टिकट लिए ट्रेन के। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोले कोई नहीं। मैंने कहा टिकट 2 क्यों? बोले ये गुम हो गया तो ये काम आएगा, और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर दोनों गुम हो गए तो? बोले अपने पास में ये पास रखा हुआ है ना। वाह। ताली गलत जगह बजा रहे हो आप, ताली गलत जगह बजा दी। अब अगर बनवारी लाल जी के कदम फूक कर रखने का तरीका आप तक पहुंच जाए तो आगे से लेकर के पीछे तक के श्रोता ताली बजा करके मुझे बता दें माइक पे मुझे और कितनी देर खड़ा रहना। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर पास भी गुम हो गया तो? बोले जा कौन रहा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। देखिए पैरोडी लिखना क्यों पड़ती है। मैं एक पैरोडी आपको विशेष रूप से सुनाना चाहता हूं। स्वागत। और मैं आपके गौरव, आपके समाज के गौरव, मेरे बड़े भाई बैठे हैं आदरणीय अशोक चारण जी यहाँ पर। ये पार्थ नवीन आपको जो भी आनंद दे पा रहा है, मैं आपको जो भी हंसा पा रहा हूं, इसमें पॉलिश जो की हुई है ये मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय अशोक चारण जी की हुई है। मैं उनके लिए, मैं वो द्रोणाचार्य हैं और मैं उनका अर्जुन हूं। वाह, बहुत वो बढ़िया। उन्होंने मेरे गुरु हैं, वो मेरे लिए क्या है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। बाकी मैं ये जानता हूं कि वो कवि सम्मेलनों के एक अभ्यारण है। वो इतने बड़े अभ्यारण हैं कि उनके पास सब कुछ है। उनके पास गीत है, गजल है, छंद है, सब कुछ है। और वो जिस विधा में लिखना शुरू कर देते हैं उस विधा में वो पारंगत है। मैं चाहता हूं एक बार जरा उनके सम्मान में आप ताली बजाएं। आपके गौरव हैं और वीर रस के वो नाम है जो देश के 5 नाम भी हो तो तीसरे नंबर पर उनका नाम आता है। लेकिन उनकी वजह से उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया, बोले बेटा इस पे लिखो, और इसलिए लिखो कि केवल हास्य ही नहीं करना है, जनता का दर्द गाना भी सीखो। कि ये जो बोल नहीं पा रहे हैं, आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मैं शब्दों में डालकर वापिस आप तक पहुंचाता हूं। और अगर सही सही पहुंचा दूं तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं। स्वागत। आपकी पैरोडी आप तक पहुंचाता हूं। कोशिश करके देख ले ममता मफलर और हजारे, कीमत नहीं कम होगी, दिख जाएंगे दिन में तारे। तो 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम, 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। वाह वाह, क्या व्यंग्य। वाह। तालियां आपकी थोड़ी कमजोर रहेगी। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं, अभी आटे पे नहीं आया हूं, क्योंकि जब से आटा लीटर में आया तब से लोकी ने बोला है कि मैं तो किलोमीटर में आऊंगी। सही है। पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। क्या बात। तो दुनिया को सबसे पहले जिसने डीजल दिया, दुनिया के सबसे पहले डीलर को सलाम। तो पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, अनफॉर्चुनेट हुई फॉर्चुनर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हिंदुस्तान ने आदमी को है ना पता लगाना आता है। पता ऐसे लगाता है, बारात में पहली बार जा रहा है लेकिन पता लगा लेता है कि उसे कहां पहुंचना है। कैसे पता लगाता है, एक छंद पहुंचाता हूं। स्वागत स्वागत। कि ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल, जरा लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं।
वाह ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान पर मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। वाह। मेहमान फिर भी मकान ढूंढ क्या लेते दर्द हैं। है। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। जय हो जय हो। वारे नेता प्यारे, यहाँ पर जो भी बैठे हैं मैं उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपके लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सब बहुत अच्छे नेता हैं। मैं जो भी बात करूंगा बिहार वालों की करूंगा, वहां का भी कोई बैठा है तो फिर नागालैंड वाले की बात करूंगा, क्योंकि रिस्क कवर करके चलना चाहिए। आप तो बहुत अच्छे हैं नेता, देखने हमारे इधर आओ उस तरफ, क्या कमाल के नेता है। 10 साल पहले गए थे लंदन घूमने के लिए, एक नेताजी के वहां रुके तो उनकी कोठी देखी बड़ी आलीशान। बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे, सामने नदी देख रहे हो? बोले हाँ। उसके ऊपर पुल देख रहे हो? बोले हाँ। उसके 10% से हमारे वाले को आइडिया मिल गया, अभी 10 साल बाद वो घूमने के लिए आए तो उनकी कोठी देखी और आलीशान। बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे, सामने नदी देख रहे हो? बोले हाँ। उसके ऊपर पुल देख रहे हो? बोले कहाँ है पुल? तभी तो उसके मकान 100% से बनाया बना। इसलिए आनंद आप पूरा लेते हैं, तालियां कम बजाते हैं। देखिए मैं अभी तक आप खुले नहीं है, मैं एक कोशिश और करता हूं, स्वागत। आपको नेताओं का नजरिया बताता हूं। आजकल के नेता, आजकल के जो नेता हैं कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, वो निगाह, वो नजरिया आप तक सही सही पहुंचा दूं तो जिसने अभी तक ताली ना बजाई हो उनकी भी तालियां चाहता हूं, और नजरिया सही सही पहुंच जाए तो आगे से लेकर के पीछे तक जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबके हाथ हवा में देखना चाहता हूं। मैं आपको सुनाता हूं नजरिया। स्वागत स्वागत। कि सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख। क्या बात है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चित। देखो कुछ मैं सब ताली बजा रहे, बुजुर्ग नहीं बजा रहे, क्यों? कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ताली बजाओ, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस की 4 लाइनें आप तक पहुंचाता हूं, बुजुर्गों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कॉन्फिडेंस की। स्वागत। जीवन में हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, और अगर आपको लगे कि आप हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, ये 4 पंक्तियां गाना, आपका जीवन, आपको लगेगा कि यार मैं क्या जीवन जी रहा था, मुझे ऐसे जीना चाहिए। तो मैं आप तक पहुंचाता हूं 4 पंक्तियां, स्वागत। सभी बुजुर्गों को समर्पित। कि उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह। मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, इंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, इंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, वारे नेता प्यारे, वारे नेता प्यारे, गाड़ी है बंगले हैं वारे न्यारे, वारे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरे डारे, हमें सब ये पता है कि पैसा कहाँ कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। और ये जो मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, 4 पंक्तियों में आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूँ। जो कुंवारे हैं उनके लिए गुरु मंत्र है, ये मैंने अपने जीवन में पहले आजमाया है, उसके बाद आपको सुना रहा हूँ, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपका भी कभी ब्रेकअप हो जाए तो हताश मत होना, दिल मत दुखाना, है 4 पंक्तियां गाना। सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया,
सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआं बना दिया। इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की भुआ बना दिया, मैंने उसे मोहल्ले की भुआ बना दिया। देखिए, देश में एक पार्टी है, उसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं और बहुत खींचतान चलती है उसमें। राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये उनका आपसी मैटर है। लेकिन राहुल गांधी जी की इच्छा क्या है वो अलग है, उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है। लेकिन मैं एक पैरोडी के माध्यम से उनका कहन क्या है और इस देश की जनता का जवाब क्या है, मैं एक पैरोडी के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। राहुल जी ने क्या कहा, मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो, मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो, मुझको फिर खड़ा करने की सारे भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है पीएम पद के लिए, मेरा दिल बेचैन है पीएम पद के लिए। अब जवाब देश की जनता का, हाँ हाँ, इससे आगे की अब दास्ता मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात अब तक जो दिल में थी तेरे छुपी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू नतीजा चुनावों की हारों का है, नतीजा नतीजा चुनावों की हारों का है, तू नतीजा चुनावों की हारों का है। सब तेरा नाम सुनकर चले जाएंगे, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर गांधी परिवार पर, गांधी परिवार पर एक एहसान कर। छोड़ दे ख्वाब, छोड़ दे ख्वाब ये उम्र भर के लिए, छोड़ दे ख्वाब ये उम्र भर के लिए। देखिए, समय की एक सीमा है और मेरी दिक्कत यह है कि सीमा के पास समय नहीं है, तो मैं एक दो पैरोडी और सुना करके अपना स्थान लेना चाहता हूं। विशेष रूप से देखिए, 2-3 विदेश यात्रा मेरे हिस्से में आती है, एक अभी रह गई वो किसी कारण से, पर मैं आपको सुनाता हूं। स्वागत। 2 पैरोडी विशेष रूप से सुनाता हूं। पहली, वो बुजुर्गों ने हमारे बताया है कि आप दूध की दुकान पर खड़े होगे तो लोग आपको दूध पीने वाला समझेंगे, और दारू की दुकान पर खड़े होगे तो लोग आपको दारू पीने वाला समझेंगे। आजकल की युवा पीढ़ी किस तरफ भटकती हुई जा रही है, मैं एक पैरोडी सुनाना चाहता हूं आपको, और आपका आशीर्वाद चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं। स्वागत। शुरुआत करता हूं। स्वागत भारत भाई। खिला के मैं सुपारी, उसका स्वाद देखूंगा, फिर उसी की तरफ मैं मिराज फेंकूंगा। जर्दा है जर्दा, जर्दा है जर्दा, जर्दे में डूबे जर्दा नशी है। जर्दा नशी को मैं मुर्दा ना कर दूं, जर्दा नशी को मैं मुर्दा ना कर दूं, तो कैंसर मेरा नाम नहीं है। जर्दा है क्या संदेश है, वाह, बहुत बढ़िया, जर्दा है जर्दा। वाह। कि मैं सोचता हूं अगर लोग भी उसे सोचे, कहां ठहरता है जाकर मेरा सफर देखें। छीन लेता हूं आजादी, करूं जीवन की बर्बादी, स्वाद मेरा लजीजों सा, मैं रहता हूं अजीजों सा। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन दामन दामन, तेरा दामन न छोड़ूंगा, तुझे डॉक्टर से जोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से, पीने या पिलाने से,
मंगा एक बोतल, मिला थोड़ा पानी, खत्म करके रख दे तू अपनी कहानी, नहीं तो लगाना तू सुट्टे ना होगी हैरानी। शराब से खराब तेरा गुर्दा ना कर दूं, जर्दा नशी को मैं मुर्दा ना कर दूं। ये भी एक अंदाज है कविता का। कैंसर मेरा नाम नहीं है, जर्दा है जर्दा, जर्दा है जर्दा। एक अंतिम पैरोडी 1 मिनट में खत्म करके अपना स्वागत। बहुत बढ़िया। देश में 2-3 विदेश यात्रा मेरे हिस्से में आती है। हम राजस्थान से बाहर जाएंगे तो राजस्थानी कहलाएंगे, गुजरात से बाहर जाएंगे तो गुजराती कहलाएंगे, लेकिन जब हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे तो केवल हिंदुस्तानी कहलाएंगे। और जब हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो हमारे देश की याद जरूर आती है। जब मुझे मेरे देश की याद आई तो मैंने क्या लिखा वो आप तक पहुंचाता हूं, एक पैरोडी के माध्यम से देश की यात्रा करवाने की कोशिश करता हूं। स्वागत। ना तो गंगा माँ सा पानी कहीं, ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वो संत दिगंबर, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं भी ना, ना ही राणा सी कहानी कहीं। जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अंतिम पंक्ति। क्या बात। कि बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तू, साक्षी मलिक भी तू है और पीवी सिंधु तू। सेना का जुनून, सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है। सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। कहीं ब्रज की तू होली बने, महाकाल की सवारी कहीं, कभी इंदिरा बनी है तू तो बनी अटल बिहारी, कभी जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा।